बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ। सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इन दिनों हम लोग एक फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जिसमें आप भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, एक प्रोफेसर की भूमिका में, जिसमें आप फिल्म का जो नायक है उसको आप राह दिखा रहे हैं कि कैसे एक इंसान से एक कलाकार बनते हैं। तो आपके और उसके भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं, तो उसी को लेकर सर सवाल है कि डायलॉग्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, नॉट फॉर पीपल, व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप खुद पढ़े आप खुद देखें तो खुद आनंद मिलेगा तब लोगों को हाँ, मिलेगा। तो हाउ टू मेक डायलॉग्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, डायलॉग का मतलब हम दोनों ही जानते ही हैं कि एक तो किसी किरदार का अपना लाइन्स होता है और हम जब किसी और के साथ संवाद करते हैं तो क्या दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप गौर से देखें, अगर हम दोनों ढूंढें, मैं आपके साथ अभी संवाद कर रहा हूँ तो हम दोनों डायलॉग में हैं, और जो किसी किरदार के लाइन्स होते हैं वो फिर उसको भी लोग डायलॉग बोलते हैं। तो क्या वो गलत बोलते हैं या वो सही है? क्योंकि वो लाइन्स लेके करेगा क्या अगर किसी को संबोधित रहेंगे तो। हाँ बिल्कुल सर, वो है जब ना? इवन मोनोलॉग भी होता है हाँ, तो भले कोई इंसान नहीं होता लेकिन वो प्रकृति से, ईश्वर से, किसी न किसी से कह ही रहा होता है। बिल्कुल। बहुत मुझे खुशी हो रही कि आपने बहुत अच्छे से इसको बोला, बहुत अच्छी भाषा में रखा आपने कि अगर एक अकेले कमरे में कोई व्यक्ति सुसाइड भी करने जा रहा है और तब भी वो कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा है जो खुद लिखा भी, या शून्य में बोल रहा है, तो किसी को तो संबोधित है ना। जी। इसका मतलब है कि फॉर्म में या फॉर्मलेसली कोई होता है जिससे आदमी बात करना चाहता है। हाँ, देयर इज समवन और समथिंग। ठीक है ना, डायलॉग। और क्यों उसके अंदर ये अर्ज है या फैकल्टी है, फैकल्टी तो नहीं कहेंगे, अर्ज है। हाँ, डायलॉग करने का अर्ज क्यों है? हम सभी लोग इस दुनिया में आते हैं, लोगों से सीखते हैं, और अचानक से कोई चीज़ भीतर से उपजती है, उन्मेष होता है, फ्लैश करता है। तो मेरे भीतर भी ये रहा है कि हमेशा भारतीय जितने भी ग्रंथ है, साहित्य है, कहानियाँ हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को लेकर भी कहानियाँ हैं, सब डायलॉजिकल फॉर्म में क्यों है? हालांकि इधर इस तरफ ध्यान देने जैसा कुछ नहीं रहा या किसी का ध्यान नहीं गया है, लेकिन मेरा ध्यान गया क्योंकि ज़रूर कुछ सिग्निफिकेंस होगा, तभी ध्यान गया, है ना। तो उसमें देखा कि हमेशा दो लोगों में बातचीत हो रही है। अगर आप नाट्यशास्त्र में देखें तो आरते मुनि भरत मुनि से बात कर रहे हैं, गीता में अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं, नचिकेता यम बात कर रहे हैं। हमेशा दो लोग में डायलॉजिकल फॉर्म में सब कुछ लिखा गया है। रामायण महाभारत, एक ऋषि दूसरे ऋषि से बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे भीतर, मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो मैं कुछ बता रहा हूँ, आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ज्ञानी हुआ और प्रश्न करने वाला जिज्ञासु हुआ। ऐसा होता नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो संवाद के दौरान कोई बात आई जी, दो पत्थर घिसा, उसमें से अचानक से लाइट आई, आ गया, है ना। तो वो हमारे भीतर जो छुपा हुआ ज्ञान था वो बाहर आया। तो एक तो ये क्लियर हुआ, ज्ञान हमारे भीतर होता है, बाहर होता नहीं है। होता तो हम अपनी इंद्रियों से देख सकते थे, सुन सकते थे। तो इसके लिए इंटरेक्शन ज़रूरी है, यानी दो लोगों की बातचीत ज़रूरी है, यानी डायलॉजिकल फॉर्म ज़रूरी है। ठीक है। इसमें एक और बात की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं कि आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो मैं ज्ञानी हूँ, ये अहंकार है। ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, आप कुछ नहीं जानते, हम दोनों लोग मिलकर कुछ ढूंढ रहे हैं और उसमें से कोई चीज़ प्रकट हुआ, उसको लाइट कहें, ईश्वर कहें, ज्ञान कहें। तो इससे क्या होगा, वो जो इग्नोरेंस जाएगा, अहंकार जाएगा, और लाइट आके सारी अंधकार को मिटाएगा। वो जो फ्लैश आएगा, मैंने डायलॉजिकल फॉर्म की विशेषताओं की तरफ ध्यान मेरा गया, तो मैं भी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पूर्व पक्ष हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, एक उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष का मतलब होता है जो प्रश्न करता है, और उत्तर पक्ष मतलब जहाँ से उत्तर आता है, दिया जाता है। और ये इसकी परिपाटी रखी गई है, बनाई गई है कि ऐसा ही किया जाए।
चाहे वो शंकराचार्य कोई ग्रंथ लिख रहे हो या भरतमुनि लिख रहे हो। तो मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दे रहे हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं कम जानता हूँ, आप ज़्यादा जानते हैं, ये सोच नहीं है उस डायलॉजिकल फॉर्म में। वहाँ ये कि आइए दोनों मिलके ढूंढते हैं कि क्या संबंध होता है, क्या प्रकृति ऐसी होती है, क्या इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है। तो हम जो पढ़े लिखे हैं उसको नहीं ला करके दोनों ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उसमें से अचानक कोई बात आती है, यानी जिसके प्रति हम संबोधित हैं फॉर्मलेसली, बिना कुछ आडंबर के, वो प्रकट होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे भीतर जो ईगो है, अज्ञान है, वो कम होता है या चला जाता है। तो डायलॉजिकल फॉर्म रखने के पीछे उन ऋषि मुनियों का उद्देश्य ये रहा है कि हम ज्ञान को प्रथम महत्व दें, उसको प्रकट होने दें। जी। मुझे ये मैंने एक पूर्व पीठिका बनाई इस पर डायलॉग पर बात करने के लिए कि डायलॉग का ये सिग्निफिकेंस होता है। एक जानता है, एक नहीं जानता, ऐसा नहीं होता है। दोनों लोग मिलकर कुछ ढूंढते हैं। क्या सिनेमा की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रीन प्ले लिखी जाती है, वहाँ पर इस आशय को, संवाद की इस विशेषता को लेके हम संवाद लिखने जाते हैं, या हमने ऐसा कोई स्क्रीन प्ले पहले पढ़ा जिसमें कि इस प्रकार की चीज़ें आ रही हों। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल दें, स्टॉकर में है, हम जैसा कि बोलते हैं कि सत्यजीत रे ने 2 ही फिल्में बनाई हैं, सेवन सील में भी है। अपने भारत में देखें तो सत्यजीत रे ने 2 ही फिल्म बनाई है, एक कांचनजंगा जो मैंने शायद पिछली बार आपसे बताया था, दूसरा आगंतुक। आगंतुक में जो मामा घर में आए हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, और वो बचपन में विदेश चले गए थे। अब घर में डाउट भी होता है कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है जो मामा बन के घर में आ रहे हैं। तो जो घर का जो मकान मालिक है, मकान मालिक नहीं बोले, उन्हें घर का जो मुखिया है, वो अपने दोस्तों को बुलाता है। तो उन लोगों में डायलॉग हो रहा है। मामा बैठे हुए हैं, उत्पल दत्त का रोल, और इधर 3 लोग बैठे हैं, और दोनों लोग ये भी दिखाना है कि नहीं हम लोग आपको शक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात करने हैं, चाय पीने बात कर रहे हैं। और कई चीज़ें, अच्छा आपके यहाँ अमेरिका में जब तक तो ऐसा होता था, अच्छा वहाँ भी यहाँ के तरह से अड्डेबाजी होती है, गपशप और ये, तो बोलते भी क्या रविंद्रनाथ ठाकुर अड्डेबाजी करते थे, उत्पल दत्त पूछते भी है। फिर ये भी कहते हैं कि अगर अड्डेबाजी ही करनी है कॉफ़ी हाउस में बैठ के कहीं भी, तो सोक्रेटिस की तरह का अड्डेबाजी हो। ये सब वो बात हो रही है। और फिर अचानक वो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि आपने फिर क्या देखा। आपको यही जानना था कि मैं जो हूँ जाली व्यक्ति हूँ, फ्रॉड हूँ या सही, क्या लगा आपको इतनी देर से बात करके। ये भी है इसमें। तो ये डायलॉग करके यही वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, डाउट्स अपना हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी उनको हटाने में मदद कर रहे हैं। सर, जब भी डायलॉग में प्रश्न एक व्यक्ति पूछता है और टेक्स्ट पूछता है और वाई उत्तर देता है, तो प्रश्न हमेशा ही अतृप्ति या पूर्णता का एक्सप्रेशन है, खालीपन का एक्सप्रेशन है। अतृप्ति या अपूर्णता का ना एक्सप्रेशन है, हाँ। क्योंकि प्रश्न जब भी आता है तो वो अतीत से आता है, पास्ट से। जब भी आदमी प्रेजेंट में रहेगा, लाइट के साथ रहेगा, तो वो सिर्फ दृष्टा होगा, साक्षी होगा, बिना प्रश्न के, है ना। लेकिन ये परम अवस्था नहीं है, एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है। मतलब एक तो ये है कि हम प्रश्न कर रहे हैं, मतलब अतीत आ गया, बिना अतीत के प्रश्न नहीं हो सकता है। अतीत आ गया माने अज्ञान आ गया, थॉट्स आ गया, माइंड आ गया, ईगो, इंटेलेक्ट सब आ गया। और एक होता है कि इंक्वायरी करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा सोर्स क्या है, ये भी प्रश्न होता है। जैसे शंकराचार्य से कोई प्रश्न कर रहे हैं किसी से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की बात है कि देखना, जो सीयर है, साक्षी हो रहा है, वो अल्टीमेट अवस्था नहीं है, वो ज्ञान की अवस्था नहीं है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्या घट रहा है ना, यानी एक सीयर है और एक सीन है। क्योंकि सीन है तभी सीयर बन रहा है, दृश्य है तभी दर्शक बन रहा है ना। तो सीयर और सीन का भी जब भेद नहीं रहेगा, और हमको ये दिखने लगेगा कि जो सोर्स है मेरा, आपका, सबका सोर्स, वो क्या कर रहा है। जब उसके आप सीयर होंगे
तो वहाँ पर एक ख़ास बात घटती है, वहाँ पर हम साक्षी नहीं रह जाते हैं। वो ऐसे कि सीइंग इज़ बीइंग हो जाता है। हम जिसकी एक्टिविटी को देखने लगते हैं हम वो होने लगते हैं, और वो और हम अलग नहीं रह जाते हैं। तब आई एम दैट वाली चीज़ आ जाती है कि मैं वो हूँ, तत्वमसि। लेकिन उसके पहले तक हम साक्षी होते हैं और उसको श्रेष्ठ अवस्था समझते हैं, क्योंकि उपनिषदों में ही पढ़ा हुआ है साक्षी होना अच्छी चीज़ है। एक पेड़ है जिसमें 2 चिड़िया रहती है, एक सबका फल खाती है, तो सुख दुख मीठा और खट्टा सब भोग करती, एक सिर्फ देखती है। तो हमें इससे उसमें शिफ्ट करना है मेंटल स्टेट में। लेकिन हम जीवन में ऐसा नहीं मिला। जीवन में ये मिला कि जब हम साक्षी होते हैं, दृष्टा होते हैं, सीयर होते हैं, तो सीन को देख रहे होते हैं ना। लेकिन जो इस सीन में एक्टिव है, जो मूवमेंट, जो वाइब्रेशन, जो कॉस्मिक पल्सेशन, जो ये कर रहा है, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, अब देखना को हम शब्द दे दिए ध्यान देना, जैसे ध्यान जाता है वो कर रहा है, हम वो होने लगते हैं। ये अनुभव की बात है। कभी भी इसको तर्क से या बातों से नहीं समझा जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि अभिनव गुप्त के स्टूडेंट हैं या पहले के ऋषि मुनियों के जो स्टूडेंट होते थे, वो कोई डाउट या कोई प्रश्न करते थे तो वो उसका उत्तर नहीं देते थे। वो उनको एक जलाशय के पास ले जाते थे। डल झील है वहाँ पर, पहले श्रीनगर का नाम प्रवरपुरा था ना, तो वहाँ पर ले जाते थे। अब वो देखो इस शांत झील को तुम देख रहे हो, हमने ये देखो कंकड़ फेंकी, तो अब क्या हुआ? तो बोला कि तो ये जो था शांत जो जगह है, ये झील शांत होने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका नेचुरल स्टेट है। और ये जब गया कंकड़ गया तो थॉट्स और माइंड उसकी वजह से हुआ। अगर हम कुछ नहीं करें तो वो अपने आप ही शांत हो जा रहा है। इसका मतलब शांति हमारी नेचुरल स्टेट है, हमको शांत होने की कोशिश नहीं करनी है। ये अनुभव से उत्तर दे देते हैं, और उत्तर वही दे सकता है जिसके पास अनुभव हो। तो अनुभव करा देना शिष्य को, ये पहले हमारी परंपरा रही है। तो हम लोग अब सीधे उस पॉइंट पे आए कि स्क्रिप्ट में संवाद जब लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वह प्रश्न उत्तर हो, 2 व्यक्तियों की बातचीत होती है। बातचीत क्यों होती है? जाहिर सी बात है कि उसमें अगर एनलाइटमेंट की, जैसे स्टॉकर की आपने बात की या 7 सील की बात की, इवन उस वहाँ भी है जो मैं बार बार बोलता हूँ, थ्रू ए ग्लास डार्कली, वहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिक जो लड़की है, वहीं पर उसका हस्बैंड है और रात में वो लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पिता भी सो रहे हैं, भाई भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। लेकिन वो पति जब उससे संबोधित है तो किसी और से संबोधित है और वो शून्य से बात कर रही है और उसको प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश से संबोधित है। उसको ये सब चीज़ें जो एनिमेटेड चीज़ें हैं, जो मानवीय ऐसी चीज़ें कि सोना, खाना, जीना, रात में सो रहे पति के साथ, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो वो जो डायलॉग की स्थिति है, तो कहने का मतलब है कि डायलॉग की किस स्थिति से आप आरंभ कर रहे हैं, किस स्थिति में आप स्क्रिप्ट को ले जाना चाहते हैं, माने अपने को और ऑडियंस को, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये क्लियर है तो मुझे लगता है कि संवाद से संबंधित प्रश्न के उत्तर हमें अब मिल सकते हैं। डायलॉग क्यों? डायलॉग नहीं रखेंगे तो क्या होगा? क्योंकि एक साउंड ऑफ साइलेंस भी होता है ये, क्योंकि अगर साइलेंस है तो फिर साउंड आती तो साइलेंस नहीं रहेगा ना। लेकिन एक चीज़ होती है जो साइलेंस में ही सुनी जा सकती है, जिसको हमिंग साउंड बोल सकते हैं, अनहद नाद बोल सकते हैं, कबीर की वाणी में कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन वो है और उसको सुना जा सकता है। तो वहाँ पर जाके क्या एक स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख सकता है इस स्टेट ऑफ माइंड में, क्योंकि सारी चीज़ें, जितने शब्द हैं, ध्वनियाँ हैं, सब वहीं से इमेनेट करती हैं, वहीं से वो सारी चीज़ें निकलती हैं। वो एक जगह है। क्या हम एक स्क्रिप्ट राइटर को उस कोटि पर, उस जगह पर रख सकते हैं जो डायलॉग लिखे जा रहा है? आप देखिएगा हमारी हिंदी फिल्मों में भी जो शायर होते थे वो गीत लिखते थे। फिल्म में गीत लिखना, इसे लिखने चलेगा ऐसा नहीं होता था। तो अगर फिल्म में चांस नहीं भी मिलेगा तो अपना गीत, अपना शायरी वो करते रहेंगे। वो शायर है, वो मजरू है ना। तो एक डायलॉग राइटर क्या जीता है? वो ये जीता है कि तमाम फिल्में देखता है और ऑडियंस को मनोरंजन करने के लिए वो ऐसे शब्द लिखता है, हंसाने के लिए या रुलाने के लिए, या हम लोग जितनी देर से बात कर रहे हैं यहाँ से सबस्ट्रेटम से वो सोचना शुरू करता है, जीवन को देखना शुरू करता है, और तब वो एक संवाद
एक वाक्य एक ऐसा चीज़ लेके आता है जिसमें काफ़ी पोटेंशियलिटी होती है, लाइट होती है, उसमें पावर होता है, फिर आता है कि इसको एक्टर इसका वहन कर पाएगा। तो हम तो यहाँ से देखते हैं क्योंकि ये भारतीय परंपरा है और ये हमारे बहुत दूर तक हिंदी में भी आया हुआ है, बांग्ला में भी आया हुआ है, राइटिंग्स में आता है, सब कुछ में आता है। तो एक इशारा ये भी इसमें हो गया कि ये जो कहानी कविता पढ़ना है, ये पढ़ना नहीं है। पढ़ना जो होता है हमेशा वो दर्शन होता है, व्याकरण होता है, वो उसको पढ़ाई लिखाई कहते हैं, इसको अनध्याय कहते हैं। मतलब छुट्टी के दिन में क्या करें तो चलो कोई कहानी कविता पढ़ लो, ये छुट्टी के उसको अनध्याय बोला गया हमारे संस्कृत साहित्य में। कि नाट्यशास्त्र में जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें है कि अपने अनध्याय के समय में उनके आश्रम में बाकी मुनि लोग पूछ रहे हैं नाट्यशास्त्र के बारे में, यानी अनध्याय का चल रहा था, मैंने उस दिन छुट्टी थी उनकी। तो इसको अगर नहीं जानेंगे इसका मतलब क्या होता है तो नहीं समझ पाएंगे। तो अब जब आप एक फिल्म बनाने के लिए संवाद लिखने जा रहे हैं आप खुद, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, यही तो मूल प्रश्न था। तो हम लोग इसको समराइज करेंगे चीज़ों को दोहराते हुए या स्पष्ट हो चुका होगा? सर मुझे हो चुका है कि जो आपने कहा कि उस सबस्ट्रेटम या उस लेवल से जब हम प्रारंभ करेंगे तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस जगह से शुरू करना, ना कि सिर्फ सुपरफिशियली ये देखना कि डायलॉग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए और मनोरंजन करें। जब हम वहाँ से आरंभ करते हैं उसके बाद चीज़ें अपने आप घटेंगी। उसके बाद तो जो भी ग्रामर्स होते हैं, राइटिंग यू कैन लर्न, तो दैट इज़ ऑल अवेलेबल। यानी प्रशांति और मौन सबसे पहले वही सबस्ट्रेटम है जी, जहाँ पर दो नहीं है, जहाँ भेद नहीं है, वहाँ से शुरुआत होगी तो वहाँ से दो आएगा। यानी हम तैयार करते हैं क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड। जी, यानी जो ऋषि है, जो लेखक है, वो तैयार कर रहा है एक आत्रेय, एक भरत, एक यम, एक नचिकेता, वो तैयार कर रहा है दो, है ना। तो दो डायलॉजिकल फॉर्म देने के लिए वो दो उसके भीतर से आ रहा है, उससे पहले वो एक है। और दो जितने भिन्न होंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छी बात है ना। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए। हम लोग मिलते हैं बिल्कुल अगले एपिसोड में बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।